उसने तौबा से मना नहीं फरमाया, ना सजा देने में जल्दी की, ना अपनी तरफ रुजू करने पर तुम्हें शर्मसार किया, और उस मुकाम पर भी तुम्हें रुस्वा ना किया जहां तुम रुस्वाई के सजावार थे। और तुम्हारी तौबा कबूल करने के बारे में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला कि जब तक ये शर्तें पूरी ना करो तौबा कबूल ना होगी। ना तुम्हारे गुनाहों का सख्ती से मुहासबा किया, ना अपनी रहमत से तुम्हें मायूस किया, बल्कि तुम्हारे गुनाह से बाज रहने को भी एक नेकी करार दिया। और इस तरह तुम्हारी एक बदी को एक, मगर तुम्हारी एक नेकी को 10 शुमार किया। और तुम्हारे लिए एक तो तौबा का दरवाजा खोल दिया, दूसरा कबूल माजरत का कि जो कुछ कहोगे हम पूरा पूरा सुनेंगे। चुनाचा जब भी तुमने उसे पुकारा उसने तुम्हारी पुकार सुन ली, और जब तुमने उसे राजो न्याज की बातें की तो उसे तुम्हारा राज मालूम हो गया। और अब तुमने अपनी हाजत उसकी बारगाह में पेश कर दी और अपना माजिल जमीर उस पर खोल दिया, अपने गमो अंदों का उससे शिकवा और दुख दर्द दूर करने की दरखास्त की, और अपने कामों में उसी से मदद मांगी और उसकी रहमत के खजानों में उन चीजों का सवाल किया जिनकी अता करने पर उसके सिवा कोई कादिर नहीं। मसलन मुद्दत उम्र में इजाफा, जिस्मानी सेहत और रिस्क की वुसअत। फिर इसी पर बस नहीं, तुम्हें इन चीजों का सवाल करने की इजाजत देकर अपने खजानों की कुंजियां तुम्हारे ही हाथ में दे दी। चुनाचा जब चाहो दुआ के जरिए उसकी नेमत के दरवाजे खुलवा लो और उसकी रहमत की झड़ियां लगवा लो। मगर देखो, दुआ की कबूलियत में देर हो जाए तो कहीं मायूस ना हो जाना, क्योंकि जैसी नीयत वैसी मुराद। और अक्सर औकात कबूलियत दुआ में ताखीर इसलिए कर दी जाती है कि यही ताखीर साइल के अजर को अजर अजीम और उम्मीदवार को मिलने वाली अता को अताए जजील बना दे। और बारहा ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ का सवाल करते हो तो फौरी तौर पर वो चीज़ तो नहीं मिलती, अलबत्ता जोद या बदीर इससे बेहतर चीज़ मिल जाती है, या तुम्हारे हक में यही बेहतर होता है कि वो चीज़ तुमसे रोक ली जाए, क्योंकि अक्सर औकात तुम ऐसी चीज़ें मांग बैठते हो, अगर तुम्हें दे दी जाएं तो तुम्हारे दीन को तबाह कर दे। लिहाजा तुम्हारा सवाल ऐसी चीज़ों के बारे में होना चाहिए जिनका जमाल तुम्हारे पास रह जाए और उनका वबाल तुम्हारे सर से टल जाए।